सीएए से मुसलमानों को ही क्यों निकाला गया, उसके टोटल 4 कारण देता हूं। पहला कारण यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तीनों ही मुस्लिम देश है। अगर मुसलमानों को भी नागरिकता दी जाने लगी इन देशों की, तो ज्यादातर जो अपने देश से प्यार करते होंगे, देश के लिए क्या है मर मिटने को तैयार होंगे, वो भारत में आके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि अंदाजा इस बात से लगा लो कि देश प्रेम हर किसी में होता है। वो पाकिस्तान से प्यार करते होंगे तो उस दौरान क्या वो शरणार्थी बनकर आ सकते हैं कि वहां पर क्या हमारा उत्पीड़न हो रहा था, इसलिए यहाँ आ गए। और सोचो 10 साल बाद फिर वो यहाँ के नागरिक बन सकते हैं और उसके बाद वो क्या किसी भी आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं। कोई सा भी भारत का इतिहास उठाकर देख लो, जितनी भी आतंकवादी घटनाएं उनमें पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट रहा है। 26/11 उठा के देख लो, संसद पर अटैक देख लो, नेक्स्ट नंबर पे कारगिल वॉर देख लो, उन सब में पाकिस्तान के क्या है जो सिटीजन थे उनके पहचान पत्र मिले हैं। ठीक है, जिससे पता चलता है कि अगर हमने मुसलमानों को नागरिकता दी तो भारत की क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। अगर ये मुस्लिम देश नहीं होते तो हम मुसलमानों को भी नागरिकता देने के लिए शायद तैयार होते। ठीक है, इसका कारण क्या रहता कि भाई यहाँ पर फिर सबका उत्पीड़न हो सकता है। जैसे भारत मुस्लिम देश नहीं है तो यहाँ ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली अगर कुछ होता है गलत तो किसी एक के ही साथ हो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या सेकुलर कंट्री है, वो भी सेकुलर कंट्री होते तो सबको नागरिकता मिलती। दूसरा कारण, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों की स्थिति जो है वो भारत से बेकार है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $1600 है एक साल की। नेक्स्ट नंबर पे बांग्लादेश की ले लेते हैं। अफगानिस्तान की कितनी है? 800। सही में 700 से 800 आई नहीं डॉलर है प्रति व्यक्ति एक साल की इनकम। तो उस स्थिति के अंदर ये लोग बेहतर जीवन की तलाश के लिए, समझना, जैसे भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2650। तो ये क्या है इंडिया में आ सकते हैं रोटी, कपड़ा, मकान और पत्थर फेंकने के अधिकार के लिए। अर्ज में नहीं आ रहा, ठीक है, ये फ्री में अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन के अंदर समझना अगर हमने दिया तो ये बड़े पैमाने पर कहां जाएंगे? इंडिया में आ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया में इन्हें सब चीज बेहतर मिल रही होगी, रोटी मिल रहा होगा, कपड़ा मिल रहा होगा, मकान मिल रहा होगा, तो वो क्या करेंगे? इंडिया आ जाएंगे। समझे? और इंडिया आने पर इंडिया में क्या है भीड़ बढ़ेगी। हमारा उद्देश्य जो जिनका शोषण हो रहा है उनको क्या है मतलब अधिकार देना है, ना कि अपने देश में भीड़ को बढ़ाना। ठीक है, मुसलमानों से आपत्ति नहीं है, आपत्ति आबादी से है। जिनका शोषण हो उनको हमें अधिकार देने का उद्देश्य है, ना कि। तीसरा कारण, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश खाड़ी देशों की तरह नहीं है। खाड़ी देश मुस्लिम देश तो है पर वो दूसरे धर्मों को क्या जीने का अधिकार देते हैं, वो किसी तरीके का शोषण नहीं करते। जैसे यूएई ले लो, यूएई के अंदर क्या है हिंदू मंदिर भी बनाया है, नहीं वहां पर हिंदू आबादी बहुत है, उसके बावजूद भी वो शांति से जी रही है, मुस्लिम देश होने के बावजूद भी। पर क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ऐसे नहीं है। इन्होंने क्या किया? अन्य धर्मी लोगों का शोषण किया। शोषण कैसे किया? जैसे कि मान के चलो उनके चर्च, जैसे पाकिस्तान को ले लो, पाकिस्तान ने ईसाइयों के चर्चों पर क्या किया? बड़े पैमाने पर अटैक किया, ईशा निंदा का आरोप लगाया, पूरी बस्तियों पर हमले किए। समझे नहीं? नेक्स्ट नंबर पे जबरन वहां पर क्या है लड़कियों को अपहरण किया उनका। समझे नहीं? हिंदू लड़कियों का भी। ठीक है, और उनसे क्या है जबरन शादी की, शारीरिक शोषण किया, धर्म परिवर्तन करवाया, माँ बाप से धर्म परिवर्तन करवाया। समझे? तो ऐसी घटनाएं बहुत घटी। ठीक है, ईशा निंदा का आरोप लगाया कि इन्होंने क्या है पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या है इनकी आलोचना की है। तो इस स्थिति में क्या है उन्होंने मॉब लिंचिंग की, मतलब भीड़ में लोगों को, भीड़ इकट्ठा हो गया, एक एक दो दो लोगों को जो मार देती है। उस दौरान पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, समझ नहीं है, राजनीतिक नेताएं हो गए, वो सारे किसके साथ है? मॉब लिंचिंग, यानी कि जो लोग हत्या कर रहे हैं भीड़ में उनके साथ है। तो उस स्थिति के अंदर क्या है उनको संरक्षण देने का हमारा उद्देश्य है। समझ में नहीं है कि ठीक है कि अगर इनका शोषण होता है तो हम इन्हें नागरिकता देने को तैयार है। जो कि मान के चलो जिनका शोषण नहीं हो रहा है वो आकर हमारे देश में बचे तो वो तो गलत है ना। अगर मुसलमानों को भी दे देंगे तो ये तीनों देशों के मुस्लिम क्या है एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा देंगे बड़े, उस दौरान वो क्या बोलेंगे कि हमारा शोषण हो रहा है। समझ में नहीं, यहाँ रहना है। ठीक है, बड़े पैमाने पर वो आबादी यहाँ आ जाएगी, फिर अलग देश क्यों भी होता है, भारत में मिला लेते ना। एक एग्जाम्पल दे देता। ठीक है, चौथा कारण आतंकवादी की घटनाएं, यानी कि पाकिस्तान में हो गया, बांग्लादेश के अंदर हो गया, अफगानिस्तान के अंदर गैर जो मुस्लिम है उनको पर्टिकुलरली टारगेट किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं बांग्लादेश का दे देता हूँ। उसमें क्या हुआ था कि एक जगह पर करीबन 12 से 14 लोग थे, यानी वहां आतंकवादी घुस गए और उन सभी ने क्या उन लोगों को मार दिया जो गैर मुस्लिम थे। अब सोचो उन्होंने उसकी पहचान भी कैसे की? उसकी पहचान मात्र इस बात से कि यदि उन्हें क्या कलमा पढ़ना आता है तो वो मुस्लिम है, और अगर नहीं पढ़ना आता है तो वो मुस्लिम नहीं है। इससे उन्होंने पहचान की। बांग्लादेश की बात है, समझ में नहीं? तो एक हिंदू डॉक्टर भी था उसके अंदर, आए नहीं, उसे कलमा आता था। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें क्या है कलमे आते हैं, अरे समझ नहीं, उसने क्या पढ़ के सुना दिया तो उसे जानने दिया। यानी कि देखो पहचान कैसे हो रही है, यानी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं। विदेश के लोग भी थे उसमें, इटली के भी कुछ लोग थे, 2 आए नहीं, उनकी हत्याएं कर दी थी। तो समझते हैं कि इस तरीके से क्या है वो जो घटनाएं घट रही हैं, आ रहा नहीं आ रहा, उसकी वजह से भी क्या लोगों को उत्पीड़ित होने की वजह से दूसरे मतलब जगह जाना पड़ रहा है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लो, जब वो क्या नाम है कश्मीर के अंदर क्या है
जो कश्मीरी पंडित थे उन्हें घाटी छोड़नी पड़ी, समझ में, उसकी भी यही वजह है। कश्मीरी पंडित पे एक मूवी भी बनी है ना, द कश्मीर फाइल, वो देखी होगी शायद, ठीक है। तो इस तरीके की घटनाएं क्या है, अगर हो और उनका उत्पीड़न हो तो भारत उन्हें नागरिकता देगा, ठीक है। अब जो डाउट आ रहे हैं उनको देखते हैं कि दिमाग में इतने सारे डाउट आ रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर पे अगर ये हो सकता है हिंदू भी तो वहां के क्या बने, हो सकता है देश प्रेमी हो, शोषण होने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं, वो आ जाए तो उस स्थिति के अंदर 10 साल भारत के अंदर रहना पड़ेगा, वो भी गवर्नमेंट की निगाह के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर पे ये है कि यदि उनके खिलाफ कोई भी ऐसी एफआईआर होती है, समझे नहीं, जो वो इस तरीके की एक्टिविटी में पाए जाते हैं जो कैसी है, इलीगल है या देश के अगेंस्ट है, तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, वापस भेज दिया जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं यार। अब उन 5 पॉइंटों को समझते हैं जिनके द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है सीएए का। तो सबसे पहले आसाम में विरोध हो रहा है, आसाम में आसू विरोध कर रहा है। आसू क्या है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है, समझ नहीं, जिसका उद्देश्य ये था कि यदि कोई भी जो, अरे समझिए, बांग्लादेश से असम में आया है उसको क्या है, मतलब असम से बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो उस दौरान असम समझौता हुआ था राजीव गांधी और आसू के बीच में 1985 में। इस समझौते के तहत यह प्रस्ताव रखा गया कि जो भी मार्च 1971 के अर्जमनी है बाद पर क्या बोलते हैं असम में आया उसको असम से हम निकालेंगे, ठीक है, और उससे पहले वालों को असम में रहने दिया जाएगा, नागरिकता दी जाएगी। तो आसू इस बात पे सहमत हो गया था। वैसे आसू जो है वो 1962 से पहले की बात कर रहा है कि जो भी आए, यानी 1956 के बाद जितने भी अगर क्या असम में लोग आए उनको निकाला जाए बांग्लादेश से, ठीक है। पर समझौता क्या हुआ था कि मार्च 1971 के बाद जितने भी क्या है मतलब क्या बोलते हैं असम में लोग आए उनको निकाला जाएगा, ठीक है। तो असम इसलिए, वो जो आसू है वो इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि मुसलमानों को ही मतलब बौद्ध, जैन, पारसी आए नहीं है, क्रिश्चियन वगैरह, इन सबको भी क्यों नागरिकता दी जाए। समझौता ये हुआ था कि मुसलमानों को नहीं, 1971 क्या मार्च 1971 के बाद जो भी व्यक्ति आया है आए नहीं असम में उनको निकाला जाएगा। वो इसलिए विरोध कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं, किसी को नागरिकता नहीं देंगे हम, आए नहीं असम के अंदर, ठीक है। असम क्या है, संरक्षण मांग रहा है, समझेंगे वो किस तरीके का, अनुच्छेद 371 को भी समझेंगे। दूसरा, तमिलनाडु विरोध क्यों कर रहा है, तमिलनाडु इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि तमिलनाडु के अंदर श्रीलंका से बहुत सारे लोग क्या है जो तमिल है, अर्ज में नहीं आया क्या, जो श्रीलंका के तमिल लोग हैं वो तमिलनाडु में रह रहे हैं, समझे, तो उन्हें ये डर है कि कल को आप इनको नागरिकता नहीं देंगे, समझे नहीं, तो उस दौरान क्या है इन्हें हम क्या डिटेंशन कैंप में नहीं रख सकते, वो इसलिए विरोध कर रहा है अपने श्रीलंका के। वो जायज भी है उनका अपना एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि क्या है इस समय क्या हुआ था, समझौता हुआ था, इस समझौते में भी ये कहा गया था कि जितने लोग तमिलनाडु से श्रीलंका गए हैं उसके तहत पता लगाया जाएगा। अरे इसमें वो करीबन करीबन मान के चल लो 10 लाख लोग थे, ठीक है। तो उस 10 लाख में समझौता ये हुआ था कि करीबन करीबन 5 लाख लोगों को हम नागरिकता दे देंगे भारत, 3 लाख लोगों को श्रीलंका दे देगा, 2 लाख का बाद में सोचेंगे, ठीक है, इस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा इशू था, ठीक है, श्रीलंका का, इसलिए श्रीलंका वो तमिलनाडु इसलिए विरोध कर रहा है। अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371 के तहत जो जहां पर अनुच्छेद 371 लागू है उन राज्यों के अंदर सीएए लागू नहीं होगा, ठीक है। जैसे कहां पर अनुच्छेद 371 लागू है, जैसे कि मान के चल लो आपका क्या है त्रिपुरा ले लो, सॉरी क्या नाम है इसका, मिजोरम ले लो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर मणिपुर ले लो, समझ में नहीं, मणिपुर के बाद आप क्या बोलते हैं नागालैंड ले लो, समझ में, अरुणाचल प्रदेश ले लो, मेघालय ले लो, ठीक है। जहां पर क्या है खासी, जयंती, अरसमेनियर, ये क्या है अलग अलग कबीले हैं, ठीक है। इनको खुद को क्या है अपनी संस्कृति बनाए रखने के लिए, समझ में, अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान है अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए। तो जहां पर 371 है वहां लागू नहीं होगा अनुच्छेद, ठीक है। अब समझते हैं मुसलमानों का विरोध क्यों, मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं। मुसलमान इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भड़काया जा रहा है, समझ में, बड़े पैमाने पर भड़काया जा रहा है कि क्या बोलते हैं इससे क्या है आज सीए लाया गया है, कल को कोई ऐसा कानून लाया जाएगा इसलिए अभी से ही विरोध करो, समझ, जबकि इसका कोई फैक्ट नहीं है। वो एक कहते हैं ना दूसरों को भड़काना, समझे, क्योंकि राजनीति है, राजनीति के अंदर अगर मान के चलो समर्थन करेंगे तो लोग सारे बीजेपी को वोट डाल देंगे, वो सोचेंगे सब अच्छा ही हो रहा है, अरे नहीं यार, तो विरोध करना है जिससे कुछ लोगों को लगे कि गलत भी हो रहा है, समझ, तो दो क्या है ओपिनियन हो जाते हैं, एक जिनको लग रहा है सही हो रहा है, दूसरा वो जिन्हें लग रहा है गलत हो रहा है, और तीसरा वो जो चुपचाप दोनों की सुन रहे हैं, समझ में। तो ये जो एक क्या बोलते हैं डिवाइड हो जाता है, समझ में, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर कोई भी कदम उठाओगे तो दूसरी पार्टी विरोधी करती है, ठीक है। कल